1. मिठाई वाला कहानी के लेखक कौन है? आ. मुंशी प्रेमचंद। बी. सुदर्शन। सी. रविंद्रनाथ टैगोर। डी. महादेवी वर्मा। आंसर बी. सुदर्शन। 2. मिठाई वाला किस प्रकार की मिठाई बेचता था? आ. लड्डू और जलेबी। बी. बर्फी और पेड़ा। सी. गुलाब जामुन और रसगुल्ला। डी. सभी प्रकार की मिठाई। आंसर डी. सभी प्रकार की मिठाई। 3. मिठाई वाला का असली नाम क्या था? आ. हरी। बी. रामू। सी. बंसी। डी. मोहन। आंसर सी. बंसी। 4. बंसी मिठाई बेचने कहाँ जाता था? आ. गांव के बाजार में। बी. शहर के मेले में। सी. स्कूल के पास। डी. नदी किनारे। आंसर आ. गांव के बाजार में। 5. बंसी की मिठाइयों की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? आ. उनकी कम कीमत। बी. उनका स्वाद। सी. उनकी पैकिंग। डी. उनकी मात्रा। आंसर बी. उनका स्वाद। 6. बंसी की मिठाइयाँ सबसे ज्यादा कौन खरीदता था? आ. बच्चे। बी. बड़े लोग। सी. व्यापारी। डी. किसान। आंसर आ. बच्चे। 7. बंसी का व्यवसाय क्यों नहीं चल पाया? आ. उसके पास पैसे नहीं थे। बी. मिठाइयाँ खराब हो जाती थीं। सी. वह बीमार हो गया। डी. बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धा थी। आंसर डी. बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धा थी। 8. बंसी ने मिठाई बनाना किससे सीखा? आ. अपने पिता से। बी. अपनी माँ से। सी. अपने दादा से। डी. अपने गुरु से। आंसर आ. अपने पिता से। 9. बंसी की मिठाइयाँ कब सबसे ज्यादा बिकती थीं? आ. त्योहारों पर। बी. शादियों पर। सी. जन्मदिन पर। डी. हर दिन। आंसर आ. त्योहारों पर। 10. बंसी के मिठाई वाला बनने के पीछे मुख्य कारण क्या था? आ. पारिवारिक परंपरा। बी. अपने दोस्तों का अनुसरण करना। सी. अपनी पसंद का काम। डी. गांव की आर्थिक स्थिति। आंसर आ. पारिवारिक परंपरा। 11. बंसी की मिठाइयों की दुकान कहाँ थी? आ. गांव के कोने पर। बी. मुख्य बाजार में। सी. स्कूल के पास। डी. मंदिर के सामने। आंसर बी. मुख्य बाजार में। 12. बंसी का सबसे अच्छा मित्र कौन था? आ. हरी। बी. मोहन। सी. रामू। डी. श्याम। आंसर डी. श्याम। 13. कहानी में मिठाई की दुकान का वर्णन कैसे किया गया है? आ. बड़ी और सुंदर। बी. साधारण और छोटी। सी. गंदी और टूट-फूट। डी. आधुनिक और साफ। आंसर बी. साधारण और छोटी। 14. बंसी की मिठाई की दुकान की साज सज्जा कैसे थी? आ. बहुत अच्छी। बी. साधारण। सी. खराब। डी. पुरानी। आंसर बी. साधारण। 15. बंसी को मिठाइयों का व्यवसाय छोड़ना क्यों पड़ा? आ. वह बीमार हो गया। बी. उसकी मिठाइयाँ बिकनी बंद हो गईं। सी. उसने नया व्यवसाय शुरू किया। डी. गांव से शहर चला गया। आंसर बी. उसकी मिठाइयाँ बिकनी बंद हो गईं। 16. बंसी की मिठाई की दुकान पर किस प्रकार की ग्राहक अधिक आते थे? आ. बच्चे। बी. महिलाएं। सी. बुजुर्ग। डी. युवा। आंसर आ. बच्चे। 17. बंसी की मिठाई बनाने की विधि कैसी थी? आ. सरल और प्राचीन। बी. जटिल और आधुनिक। सी. धीमी और पुरानी। डी. तेज और प्रभावी। आंसर आ. सरल और प्राचीन। 18. बंसी को मिठाई बनाने का शौक कब से था? आ. बचपन से। बी. जवानी में। सी. शादी के बाद। डी. बूढ़ापे में। आंसर आ. बचपन से। 19. बंसी ने मिठाई बेचने के अलावा और क्या काम किया? आ. खेती। बी. मजदूरी। सी. व्यापार। डी. नौकरी। आंसर आ. खेती। 20. बंसी की मिठाइयाँ किस तरह की सामग्री से बनाई जाती थीं? आ. प्राकृतिक और ताजी। बी. सिंथेटिक और प्रिजर्वेटिव। सी. महंगी और विदेशी। डी. स्थानीय और सस्ती। आंसर आ. प्राकृतिक और ताजी। 21. बंसी का पसंदीदा मिठाई कौन सी थी? आ. लड्डू। बी. जलेबी। सी. बर्फी। डी. गुलाब जामुन। आंसर बी. जलेबी। 22. कहानी में बंसी का मुख्य संघर्ष क्या था? आ. प्रतिस्पर्धा। बी. स्वास्थ्य। सी. परिवार। डी. पैसे की कमी। आंसर आ. प्रतिस्पर्धा। 23. बंसी के मिठाई का सबसे बड़ा ग्राहक कौन था? आ. गांव का मुखिया। बी.
पास के स्कूल के बच्चे। सी शादी के आयोजक। डी मेलों के आयोजक। आंसर बी पास के स्कूल के बच्चे। 24 बंसी ने मिठाई की दुकान कब खोली थी? आ सुबह। बी दोपहर। सी शाम। डी रात। आंसर आ सुबह। 25 बंसी की मिठाइयों का स्वाद कैसा था? आ बहुत मीठा। बी कम मीठा। सी मसालेदार। डी खट्टा। आंसर आ बहुत मीठा। 26 कहानी में बंसी का मुख्य उद्देश्य क्या था? आ ज्यादा पैसे कमाना। बी मिठाइयों की गुणवत्ता बनाए रखना। सी शहर में दुकान खोलना। डी परिवार की मदद करना। आंसर बी मिठाइयों की गुणवत्ता बनाए रखना। 27 बंसी के मिठाई की दुकान के पास कौन सा प्रमुख स्थल था? आ स्कूल। बी मंदिर। सी बाजार। डी नदी। आंसर सी बाजार। 28 कहानी में बंसी का सबसे अच्छा गुण क्या था? आ ईमानदारी। बी चालाकी। सी मेहनती। डी निष्ठा। आंसर आ ईमानदारी। 29 बंसी की मिठाई की दुकान पर किस समय सबसे ज्यादा भीड़ होती थी? आ सुबह। बी दोपहर। सी शाम। डी रात। आंसर सी शाम। 30 बंसी ने मिठाई बेचने के लिए कौन सी तरकीब अपनाई थी? आ प्रचार। बी छूट देना। सी मुफ्त नमूने देना। डी रंगीन पैकिंग। आंसर सी मुफ्त नमूने देना। 31 कहानी में बंसी का सबसे बड़ा सपना क्या था? आ शहर में दुकान खोलना। बी मिठाइयों का बड़ा व्यापारी बनना। सी विदेश यात्रा करना। डी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना। आंसर बी मिठाइयों का बड़ा व्यापारी बनना। 32 बंसी ने मिठाई की दुकान की शुरुआत कैसे की थी? आ अपने पैसों से। बी उधार लेकर। सी विरासत में मिली संपत्ति से। डी दोस्तों की मदद से। आंसर बी उधार लेकर। 33 बंसी के मिठाई की दुकान की पहली मिठाई कौन सी थी? आ लड्डू। बी जलेबी। सी बर्फी। डी गुलाब जामुन। आंसर आ लड्डू। 34 बंसी का सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत कौन था? आ उसके पिता। बी उसके गुरु। सी उसकी माँ। डी उसकी पत्नी। आंसर आ उसके पिता। 35 कहानी में बंसी की सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? आ प्रतिस्पर्धा। बी धन की कमी। सी स्वास्थ्य समस्याएं। डी पारिवारिक दबाव। आंसर आ प्रतिस्पर्धा। 36 बंसी ने मिठाई की दुकान की सजावट कैसे की थी? आ फूलों से। बी रंगीन लाइटों से। सी साधारण तरीके से। डी पोस्टरों से। आंसर सी साधारण तरीके से। 37 बंसी का सबसे बड़ा ग्राहक किस समूह से था? आ व्यापारी। बी बच्चे। सी महिलाएं। डी बुजुर्ग। आंसर बी बच्चे। 38 बंसी ने मिठाई की दुकान कब बंद की? आ शाम को। बी रात को। सी दोपहर को। डी सुबह। आंसर बी रात को। 39 बंसी की मिठाई की दुकान का सबसे प्रसिद्ध मिठाई कौन सी थी? आ लड्डू। बी जलेबी। सी बर्फी। डी गुलाब जामुन। आंसर बी जलेबी। 40 बंसी का मिठाई बनाने का तरीका कैसा था? आ पारंपरिक। बी आधुनिक। सी मिश्रित। डी अनोखा। आंसर आ पारंपरिक। 41 बंसी की मिठाई की दुकान पर किस समय सबसे ज्यादा भीड़ होती थी? आ सुबह। बी दोपहर। सी शाम। डी रात। आंसर सी शाम। 42 बंसी ने मिठाई बेचने के लिए कौन सी तरकीब अपनाई थी? आ प्रचार। बी छूट देना। सी मुफ्त नमूने देना। डी रंगीन पैकिंग। आंसर सी मुफ्त नमूने देना। 43 कहानी में बंसी का सबसे बड़ा सपना क्या था? आ शहर में दुकान खोलना। बी मिठाइयों का बड़ा व्यापारी बनना। सी विदेश यात्रा करना। डी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना। आंसर बी मिठाइयों का बड़ा व्यापारी बनना। 44 बंसी ने मिठाई की दुकान की शुरुआत कैसे की थी? आ अपने पैसों से। बी उधार लेकर। सी विरासत में मिली संपत्ति से। डी दोस्तों की मदद से। आंसर बी उधार लेकर। 45 बंसी के मिठाई की दुकान की पहली मिठाई कौन सी थी? आ लड्डू। बी जलेबी। सी बर्फी।
डी गुलाब जामुन। आंसर आ लड्डू। 46 बंसी का सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत कौन था? आ उसके पिता, बी उसके गुरु, सी उसकी माँ, डी उसकी पत्नी। आंसर आ उसके पिता। 47 कहानी में बंसी की सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? आ प्रतिस्पर्धा, बी धन की कमी, सी स्वास्थ्य समस्याएं, डी पारिवारिक दबाव। आंसर आ प्रतिस्पर्धा। 48 बंसी ने मिठाई की दुकान की सजावट कैसे की थी? आ फूलों से, बी रंगीन लाइटों से, सी साधारण तरीके से, डी पोस्टरों से। आंसर सी साधारण तरीके से। 49 बंसी का सबसे बड़ा ग्राहक किस समूह से था? आ व्यापारी, बी बच्चे, सी महिलाएं, डी बुजुर्ग। आंसर बी बच्चे। 50 बंसी ने मिठाई की दुकान कब बंद की? आ शाम को, बी रात को, सी दोपहर को, डी सुबह। आंसर बी रात को। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर KIT PUTLI क्लास 7 हिंदी। 1. कठपुतली कहानी के लेखक कौन है? आ मुंशी प्रेमचंद, बी सुदर्शन, सी महादेवी वर्मा, डी रामधारी सिंह दिनकर। आंसर सी महादेवी वर्मा। 2. कठपुतली का मुख्य पात्र कौन है? आ राजा, बी कठपुतली, सी बच्चा, डी सैनिक। आंसर बी कठपुतली। 3. कठपुतली का नाम क्या था? आ रानी, बी गोपी, सी सोनी, डी माया। आंसर सी सोनी। 4. कठपुतली का किस प्रकार का खेल दिखाया गया था? आ नाच गाना, बी युद्ध, सी प्रेम कहानी, डी इतिहास। आंसर आ नाच गाना। 5. कठपुतली को नचाने वाला कौन था? आ राजा, बी मदारी, सी कठपुतली वाला, डी साधु। आंसर सी कठपुतली वाला। 6. कठपुतली की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? आ उसकी सुंदरता, बी उसकी चालाकी, सी उसकी नाचने की कला, डी उसकी बात करने की क्षमता। आंसर सी उसकी नाचने की कला। 7. कठपुतली का खेल कहाँ दिखाया गया था? आ राजा के महल में, बी गांव के मैदान में, सी मेले में, डी शहर के बाजार में। आंसर सी मेले में। 8. कठपुतली की कहानी का मुख्य संदेश क्या था? आ कठपुतली की कला, बी जीवन की कठपुतली, सी मनोरंजन का महत्व, डी कठिनाइयों का सामना। आंसर बी जीवन की कठपुतली। 9. कठपुतली का नाम सोनी क्यों रखा गया था? आ उसकी सुनहरी पोशाक के कारण, बी उसकी सुंदरता के कारण, सी उसकी नाचने की कला के कारण, डी उसकी मासूमियत के कारण। आंसर आ उसकी सुनहरी पोशाक के कारण। 10. कठपुतली का खेल कब शुरू हुआ? आ सुबह, बी दोपहर, सी शाम, डी रात। आंसर सी शाम। 11. कठपुतली का खेल देखने के लिए सबसे ज्यादा कौन आता था? आ बच्चे, बी बड़े लोग, सी महिलाएं, डी बुजुर्ग। आंसर आ बच्चे। 12. कठपुतली की कला कैसे सीखी जाती है? आ पुस्तकों से, बी गुरु से, सी अनुभव से, डी विद्यालय में। आंसर सी अनुभव से। 13. कठपुतली वाला किस प्रकार का व्यक्ति था? आ अमीर, बी गरीब, सी व्यापारी, डी किसान। आंसर बी गरीब। 14. कठपुतली का खेल किस समय समाप्त होता था? आ सुबह, बी दोपहर, सी शाम, डी रात। आंसर डी रात। 15. कठपुतली का सबसे प्रसिद्ध खेल कौन सा था? आ नाच गाना, बी युद्ध, सी प्रेम कहानी, डी इतिहास। आंसर आ नाच गाना। 16. कठपुतली का खेल किसके लिए मनोरंजक था? आ राजा के लिए, बी जनता के लिए, सी बच्चों के लिए, डी महिलाओं के लिए। आंसर बी जनता के लिए। 17. कठपुतली का खेल किस प्रकार का होता था? आ लंबा और थकान भरा, बी छोटा और मनोरंजक, सी जटिल और गंभीर, डी सरल और सजीव। आंसर बी छोटा और मनोरंजक। 18. कठपुतली का खेल कहाँ आयोजित होता था? आ राजा के महल में, बी गांव के मैदान में, सी मेले में, डी शहर के बाजार में।
आंसर सी मेले में। 19 कठपुतली का सबसे बड़ा गुण क्या था? अ सुंदरता, बी चालाकी, सी नृत्य कला, डी बातें करना। आंसर सी नृत्य कला। 20 कठपुतली का खेल किसके द्वारा संचालित होता था? अ राजा द्वारा, बी मदारी द्वारा, सी कठपुतली वाला द्वारा, डी साधु द्वारा। आंसर सी कठपुतली वाला द्वारा। 21 कठपुतली का खेल किस प्रकार की कहानियां दिखाता था? अ प्रेम कहानियां, बी युद्ध कहानियां, सी पौराणिक कहानियां, डी सामाजिक कहानियां। आंसर सी पौराणिक कहानियां। 22 कठपुतली का खेल कब सबसे ज्यादा होता था? अ त्योहारों पर, बी शादियों पर, सी जन्मदिन पर, डी हर दिन। आंसर अ त्योहारों पर। 23 कठपुतली का खेल किस समय दिखाया जाता था? अ सुबह, बी दोपहर, सी शाम, डी रात। आंसर सी शाम। 24 कठपुतली का खेल देखने के लिए सबसे ज्यादा कौन आता था? अ बच्चे, बी बड़े लोग, सी महिलाएं, डी बुजुर्ग। आंसर अ बच्चे। 25 कठपुतली का खेल किस प्रकार का होता था? अ लंबा और थकान भरा, बी छोटा और मनोरंजक, सी जटिल और गंभीर, डी सरल और सजीव। आंसर बी छोटा और मनोरंजक। 26 कठपुतली का खेल कहाँ आयोजित होता था? अ राजा के महल में, बी गांव के मैदान में, सी मेले में, डी शहर के बाजार में। आंसर सी मेले में। 27 कठपुतली का सबसे बड़ा गुण क्या था? अ सुंदरता, बी चालाकी, सी नृत्य कला, डी बातें करना। आंसर सी नृत्य कला। 28 कठपुतली का खेल किसके द्वारा संचालित होता था? अ राजा द्वारा, बी मदारी द्वारा, सी कठपुतली वाला द्वारा, डी साधु द्वारा। आंसर सी कठपुतली वाला द्वारा। 29 कठपुतली का खेल किस प्रकार की कहानियां दिखाता था? अ प्रेम कहानियां, बी युद्ध कहानियां, सी पौराणिक कहानियां, डी सामाजिक कहानियां। आंसर सी पौराणिक कहानियां। 30 कठपुतली का खेल कब सबसे ज्यादा होता था? अ त्योहारों पर, बी शादियों पर, सी जन्मदिन पर, डी हर दिन। आंसर अ त्योहारों पर। 31 कठपुतली का खेल किस समय दिखाया जाता था? अ सुबह, बी दोपहर, सी शाम, डी रात। आंसर सी शाम। 32 कठपुतली का खेल देखने के लिए सबसे ज्यादा कौन आता था? अ बच्चे, बी बड़े लोग, सी महिलाएं, डी बुजुर्ग। आंसर अ बच्चे। 33 कठपुतली का खेल किस प्रकार का होता था? अ लंबा और थकान भरा, बी छोटा और मनोरंजक, सी जटिल और गंभीर, डी सरल और सजीव। आंसर बी छोटा और मनोरंजक। 34 कठपुतली का खेल कहाँ आयोजित होता था? अ राजा के महल में, बी गांव के मैदान में, सी मेले में, डी शहर के बाजार में। आंसर सी मेले में। 35 कठपुतली का सबसे बड़ा गुण क्या था? अ सुंदरता, बी चालाकी, सी नृत्य कला, डी बातें करना। आंसर सी नृत्य कला। 36 कठपुतली का खेल किसके द्वारा संचालित होता था? अ राजा द्वारा, बी मदारी द्वारा, सी कठपुतली वाला द्वारा, डी साधु द्वारा। आंसर सी कठपुतली वाला द्वारा। 37 कठपुतली का खेल किस प्रकार की कहानियां दिखाता था? अ प्रेम कहानियां, बी युद्ध कहानियां, सी पौराणिक कहानियां, डी सामाजिक कहानियां। आंसर सी पौराणिक कहानियां। 38 कठपुतली का खेल कब सबसे ज्यादा होता था? अ त्योहारों पर, बी शादियों पर, सी जन्मदिन पर, डी हर दिन। आंसर अ त्योहारों पर। 39 कठपुतली का खेल किस समय दिखाया जाता था? अ सुबह, बी दोपहर, सी शाम, डी रात। आंसर